परमादरणीय वीर खालसा कमेटी के सम्मानित व्यवस्थापक, इंतजामिया लोग, अवतार भाई, तारिक सर, हमारी बड़ी बहन बैठी है, मैं बहुत नाम से वाकिफ नहीं हूँ, सीओसी साहब, और यहाँ पे तमाम गार्जियंस, अभिभावक जो बच्चों के बैठे हैं, कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अवतार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पहले बात कर रखी थी। मैंने कहा था मैं आऊँगा, आज कल परसों से बात हो रखी थी, तो आपने मुझे यहाँ मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना अपना देखिए, अपना अपना जीवन का शौक होता है, जिसको जो पसंद है वो करता ही करता है। आप कुछ भी करके रोक लो, जिसकी जो हॉबी होती है वो करता जरूर है। अभी अवतार से के बारे में बात हो रही थी, तो कुछ लोगों ने उनके मना करने के बावजूद भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। निश्चित रूप से वो डिजर्व करते हैं इसको। और मेरा अपना मानना है कि जो केवल अपने लिए जीता है, वो क्या जीता है, कैसे जीता है, जीता है कि नहीं जीता, भगवान जाने। अपने लिए जिया तो क्या जिया। और मैंने ये स्पेशली इस कौम में देखा है, मैंने आपकी सिर्फ कौम में मैंने देखा है कि मेहनत से कमाना, सबको साथ लेके चलना, ये इस कौम के ब्लड में है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। और मैंने ये भी देखा कि इनकी जीन्स में भी है। आप देख लो, कोई भी सिख या कोई भी सरदार आपको छोटा मोटा नहीं मिलेगा, नाटा छोटा हल्का नहीं मिलेगा, लंबा चौड़ा 5 फुट 6 फुट मजबूत। तो बाई नेचर भी वैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। तो उनका नेचर, उनकी नीयत भी होती है काम करने की, कमा के खाने की, सबको खिलाने की, मदद करने की। हमने इलाहाबाद में देखा था कि हमारे कुछ सरदार दोस्त थे, मैं देखता था अगर उनमें कोई, उनकी कौम में कोई कमजोर है तो सब मिलके उसको उठाते थे, सब मिलके उसको खड़ा कर देते थे। एक बार एक बड़ी दुखद कहानी है, जिसे मीडिया लोग कोट नहीं करेंगे। जब वो दंगा हुआ था इंदिरा गांधी जी वाला, ऐसा है कि मदद करते, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सरदार तो बोरे के बिजनेस कर लेता है, अगर बोरा भी खाली हो रहा है तो सामान भेज देगा वो, और बोरा बचा देगा। तो ये बिजनेस की जो स्किल होती है वो मैंने देखी आप लोगों ने। तो ये तो हो गई अवतार सिंह जी की बात। आज का जो मौजूद है उसकी बात करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बच्चों की बात आती है, बच्चे हमारे भविष्य हैं, सब कहते हैं और हैं भी। हम आप जो भी अच्छा बुरा बात करते रहते हैं, वो सब अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। यहाँ पे बैठे एवरेज एज जैसे हम लोगों की अगर आप ले लो, आप लोगों की ले लो, सभी 45-50 के आसपास हैं। तो अपना जीवन तो हम जी चुके हैं। अब हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और मेरा अपना एक फार्मूला है कि अगर अपने बच्चे को खुशहाल देखना है तो दूसरे के बच्चों को भला करना शुरू कर दो। ये एकदम फिट फार्मूला है, टेस्टेड है, आप इसको पक्का देख लो। इसका कई एग्जाम्पल है, बहुत ही बड़ा ट्रूल एग्जाम्पल है। जिसके यहाँ हम किराए पर रहते थे, वो अपने बच्चों के लिए परेशान रहते थे, उनके बच्चे कुछ नहीं हुए आज तक। और जो उनके यहाँ किराए पर रहते थे, उसमें एक परिवार था टीचर का, वो सबके लिए परेशान रहता था, उसका परिवार बहुत आगे निकल चुका है। ये मेरा भोगा हुआ यथार्थ है, ये मेरा अपना अनुभूत सत्य है कि अगर आप दूसरे के बच्चों की भलाई करना शुरू कर दो, इसको लिख के ले जाना, आपके बच्चे हमेशा आगे निकल जाएंगे। और जिसने केवल अपने बच्चों को देखा, एक्सेप्शन भले हो, लेकिन उसके बच्चे कभी सुखी नहीं रहे। जिसने केवल अपने को देखा, तो ये सीखने की चीज है। आप देख लो, आप एक बड़ा अच्छा सा घर बनाते हो, उसमें मार्बल लगाते हो, कूड़ा निकाल के गली में फेंक आते हो, पार्क में डालते हो। आप कभी सोचिएगा कितनी देर आप घर में रहते हैं, आपका बच्चा कितनी देर घर में रहता है जहां आप मार्बल लगाते हो, और कितनी देर आपका बच्चा नाम में खेलता है जहां आप कूड़ा फेंक के आते हो। ये सोच की बात है।
नंदवी आप बाहर देख रहे हो जहाँ दिन भर रहते हो, मार्बल वहां चलता है और जहाँ थोड़े टाइम के लिए रहते हो। अभी हमें सबक करा रहे थे पुलिस लाइन में। के बच्चे हैं निशांक प्रताप, हर्ष यादव और अंजुम फातिमा। ये दयावती मोदी एकेडमी से बच्चे हैं। मैं इनके मोदी स्कूल से कोई भी अगर टीचर्स जो हर साल हर सम्मानित किया जा रहा है और इनका हौसला बढ़ाते रहे। इनका हिस्सा आसिम, हिस्सा रेडी रहे। तालियां नहीं आ रही, हमारा भी हौसला बढ़ाइए, बच्चों का भी बढ़ाइए। अनिष्का सक्सेस। बेटा इधर को देखो, बेटा इधर देखिए। ग्रीनवुड स्कूल के सीबीएसई वाले बहुत नंबर देते हैं। बच्चे भी पढ़ रहे थे। सीबीएसई में अंदर 90 के नीचे कोई औकात नहीं है बच्चे। देखो सीबीएसई बोर्ड तारीख अपना तिवारी जी आए हैं। पहले सर ने यही तो बताया कि गुरुओं को तो पहले करना चाहिए, क्योंकि गुरुओं से ही शिष्य आगे बढ़ रहे हैं। हर्षिता यादव ग्रीनवुड स्कूल से, हर्षिता यादव 97.6, जोरदार तालियां। 97.6। सैयद हमदाद मियां, रुद्रा दीक्षित, राजेश पुत्री राजेश दीक्षित 96 पॉइंट। सीधे दिख रहे हैं। रिजल्ट सही कह रहे हैं स्कूल से। इसके बाद मोहम्मद फरमान, किनन भी सारे ग्रीनवुड स्कूल के बच्चे है ना। सेंट मेरी स्कूल से मैं नहीं लग रहा मुझे, एक उसको मैं हेयरमेंटन पाया था, मुझे ये मेटल 98.2। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। नाम 98.2। गौरव लोधी, वीर खालसा सेवा समिति का गठन 9 जनवरी सन 2004 को हुआ था। तब से लेके अब तक हर साल हम टॉपर्स बच्चों का सम्मान करते हैं। उसी क्रम में आज जिले भर के टॉपर्स बच्चों को हमने मोमेंटो व शील्ड देकर सम्मानित किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे रामपुर के प्रिय पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार शुक्ला जी व गणमान्य लोग की मौजूदगी में बच्चों का हौसला बढ़ाया है। कितने बच्चों को आज सम्मानित किया गया? लगभग 100 के आसपास बच्चे थे जो जिले के आए थे और सभी टॉपर्स बच्चे थे। सभी बच्चों को हमने सम्मानित किया है और एक मैसेज भी दिया और आपके माध्यम से देना भी चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाते हैं
उनका खर्च पूरा करते हैं, चाहे कर्जा लेकर करते हैं चाहे आमदनी से करते हैं, तो बच्चों का भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि माँ बाप को कमज़ोर दिखना पड़े। तो आज हमने इसी क्रम में बच्चों को सम्मानित किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल का समय जो चल रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी पीछे आपने सुना होगा कि कोटा में एक छात्र की मृत्यु हो गई। माँ बाप ने कैसे कैसे बच्चे का एडमिशन कोटा में कराया कि डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। अभी 4-5 महीने भी नहीं गए, 94% वाइट हाउस का बच्चा था, बड़ा होनहार बच्चा था, उसकी वहाँ पे मौत हो गई। और वहाँ की पुलिस कहती है कि इसने सुसाइड करा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या सुसाइड करने जा रहे हैं? ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए जिन बच्चों को, वहाँ अगले दिन ही एक और मौत हो गई। कोटा के अंदर जो संज्ञान में आ रहा है, बच्चों की हत्या की जा रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। परिवार बहुत दुखी है, समाज बहुत दुखी है, हर वर्ग का बंदा इस घटनाओं से दुखी है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि माँ बाप पहले पड़ताल करें कि बच्चों की पढ़ाई कहाँ सुरक्षित है, बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं, तो इसकी जांच करनी बहुत ज़रूरी है। और अभी 3 बच्चे जो ग्रीनवुड स्कूल के भी जिनका एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, तो उस चीज़ की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को 3-3 बच्चों को एक ही स्कूटी ना दें। और डीएल होना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन ही सुरक्षित है तो तभी जीवन हमारा आगे बढ़ सकता है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमारी वीर खालसा सेवा समिति 9 जनवरी सन 2004 से गरीब बच्चियों की पढ़ाई में मदद, गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग, हम दहेज नहीं लिखते, शादी में सहयोग, ये हम निरंतर करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा काम रामपुर के अंदर हमारी समिति ने ब्लड के लिए करा है। जो ब्लड के कैंप एक रामपुर शहर में लगते थे, हमने कस्बों में, तहसीलों में, पूरे जिले में लोगों को जागरूक करा। जो लोग ब्लड के लिए मुरादाबाद या बरेली भागते थे, आज ब्लड भारी मात्रा में, पर्याप्त संख्या में यहाँ मिलता है। इसके लिए और भी संस्थाएं आगे आई हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। ब्लड की कमी से किसी की जान ना जाए, ये हमारा एक संकल्प था। आज उस संकल्प को हमने कामयाब करा है। आज कोई भी ग्रुप ब्लड का यहाँ तो हॉस्पिटल से मिल जाता है, नहीं तो हमारे पास लड़कों की टीम है, जिनको चाहिए होता हम अरेंज करा देते हैं। गरीब छात्र, आज भी आपने देखा, एक बच्चे को हमने साइकिल दी। एक बच्चा 5वीं का बच्चा, उसके पास पढ़ने के लिए, देखिए अगस्त चल रहा है, कोर्स तक नहीं था, तो आज हमने उसको कोर्स लिया। कई बच्चों की हम फीस देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हम कैमरे के सामने नहीं लाते, क्योंकि हर चीज़ अखबार के या चैनल के माध्यम से नहीं दर्शाई जाती। कुछ ऐसे भी बच्चे जिनकी हम पीछे से मदद करते हैं और उनको हर संभव सहयोग का करते रहते हैं। मेरा नंबर हर रामपुर में है, कोई भी अगर लेना चाहता है तो एक दूसरे से मिल भी जाता है, नहीं तो अगर कोई जायज़ मदद मुझसे लेना चाहता है या उसकी किसी भी तरीके की मदद, तो वो हमसे या हमारी समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकता है। हम उसकी हर संभव रामपुर जिले में मदद को तैयार हैं। क्या संपर्क नंबर है आपका? मेरा नंबर 9837461015 है। और हमने कभी जात पात नहीं देखी, हमने मानव सेवा की है और हम मानव सेवा करते हैं।